राजा बलि ने परीक्षित महाराज एक नहीं दो नहीं 99 यज्ञ करवा दिए। 100वें यज्ञ की बारी है, पूरी तैयारी है। जो 100 यज्ञ पूरे करा देता था वही देवराज इंद्र बन जाता था। इंद्र एक पदवी का नाम है, ध्यान रखना। राजा बलि जिस समय 100वें यज्ञ की बारी है, तैयारी करवा रहा है, आज इंद्र घबराने लगा। इंद्र ने सोचा अगर इसने 100 यज्ञ पूरे करा दिए तो ये इंद्र बन जाएगा, हमारा इंद्रासन छिन जाएगा। ऐसा सोच करके आज विष्णु भगवान के पास पहुंचा और जवाब दिया विष्णु भगवान से जाकर कि प्रभु हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान बोले क्या हुआ इंद्र, अरे क्यों घबरा रही हो देवराज इंद्र। तो बोले ही प्रभु आप जानते हो कि जो राजा बलि है ना, उसने 99 यज्ञ तो करवा दिए, 100वें यज्ञ की बारी है, वो करवाने के लिए जा रहा है, हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान हंस करके बोले हे देवराज इंद्र, हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारी आदत कुत्ता जैसी है। प्रभु वो बात नहीं है। तो विष्णु भगवान बोले शायद तुम एक बात नहीं जानते हो, सुनो। और क्या बोले, कि गंगा की बढ़ती धारा पर और बांधनी न बांधी जाएगी। परेशान न हो, हम कोई उपाय अवश्य सोचेंगे। आज देवराज इंद्र वहां से लौट जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, आज प्रभु बैकुंठनाथ मैया अदिति के यहाँ पर पहुंचे हैं और मैया अदिति के यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, प्रभु अवतार लेकर के आते हैं, प्रभु प्रकट होते हैं। आज बैकुंठनाथ मेरे मैया अदिति के यहाँ पर वामन रूप में प्रकट हुए हैं। केवल प्रभु वामन अंगुल के हैं, इसलिए प्रभु का नाम वामन भगवान पड़ा। बोली वामन भगवान की। अब जने जने खुशी हो तो बधाई डाल सकती है माता बहन। अरे प्रकृति वामन भगवान और हल्ला भयो सकल दुनिया। वामन रूप में आज ठाकुर प्रकट हो गए। ये सब देवन के स्वामी प्रकृति ही अंतर्यामी। अरे अब तेरी जय जयकारी हल्ला भयो सैया। अरे अब तेरी जय जयकार चतुर ध्वजधारी जे भक्तन के हितकारी।
ही बलि राजा की द्वार, हल्ला भयो सकल दुनिया। आज बैकुंठ नाथ मेरी श्रोताओं नगिन अवस्था में चल दिए बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर। मैया अदिति बोली है कि प्रभु, बोले मैया अभी मुझे देवताओं का काम बनाना है, अभी मैं नहीं रुक सकता। आज ऐसा कहकर के बामन भगवान निर्वस्त्र होकर के आगे के लिए जा रहे हैं, नगिन अवस्था है। आज जैसे ही भोले बाबा ने देखो है वैकुंठ नाथ को कि मेरे प्रभु नगिन होकर के जा रहे हैं, तो आज भोले बाबा ने मृगछाला दे दी है। जैसे ही भोले बाबा ने मृगछाला दी, ब्रह्मा जी ने दंड कमंडल दे दिया, नारद ने एक छत्र पकड़ा दिया, जाइए प्रभु अब जाओ। आज नंगे पैर हैं, छोटा सा रूप है, बड़े बड़े नेत्र हैं माताओं। जब कारीगर की दुनिया में मैया, जब प्रभु की दुनिया में जब इतने सुंदर लोग यहाँ बैठे हैं, तो भला वो कारीगर कितना सुंदर होगा, वो प्रभु मेरा ठाकुर कितना सुंदर होगा। आज ध्यान रखना, जैसे ही प्रभु चले आगे के लिए राजा बल के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि के द्वार पर देखा तो डोडीवान खड़ा है। डोडीवान से कहा, ए भैया डोडीवान, जा करके अपने राजा से कह दे एक संत मिलने के लिए आए हैं। डोडीवान भाग करके पहुंचा, महाराज की जय हो। राजा बलि वे बोले हैं, बोलिए क्या बात है। जवाब दिया, महाराज हमने अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी हमारी हो गई, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने कभी ऐसा संत नहीं देखा जो अपने द्वार पर विराजमान है। महाराज छोटी सी उम्र है, बड़े बड़े नेत्र हैं, चमकता हुआ चेहरा है, नंगे पैर हैं, हाथ में छत्र है। आज जैसे ही राजा बल ने इतने शब्द सुने तो राजा बलि भाग करके पहुंचा, चरण पकड़ लिए, प्रभु में धन्य हो गया। आइए प्रभु आइए, आसन पर बैठा लिया राजा बलि ने और जवाब दिया, बोलिए प्रभु क्या मैं तुम्हारी सेवा करूं। एक ही बात कही, अरे आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, चात कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी। ध्यान रखना मेरे बुजुर्गों, जो असली संत होगा ना वो कभी किसी के द्वार पर नहीं जाएगा। संत शिरोमणि द्वारे द्वार पर कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। और होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन तभी हो पाते। महाराज जो संत होगा वो कभी किसी के द्वार पर नहीं जाएगा। बोले राजा बलि, हे गुरुदेव, बड़ा भाग्यशाली हूं जो आपके दर्शन हुए मुझे। बोलिए आप क्या चाहते हो, मैं कोई तुम्हारी सेवा करें या आप कुछ मांगना चाहते हो। महाराज बोलिए। पहले एक काम करो। क्या करें। हम बाद में मांगा जाती तो हम बाद में करेंगे, हाँ। पहले त्रिवाचा भरो।